everyone, welcome back to my channel. I'm back with you all guys with the new chapter that is the binomial theorem. सबसे पहली चीज ये देखते हैं कि बायनॉमियल थ्योरम को पढ़ने की क्या नीड हो गई. सबसे पहले आई वांट टू टेल यू गाइस कि बायनॉमियल थ्योरम की वेटेज एनडीए में इट्स फॉर 3 to 4 क्वेश्चंस. सो एंड इट्स रियली इजी, जस्ट हैव अ लुक. ओके, सबसे पहले देखो, इफ आई टेल यू गाइस कि a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल दो, तो आप बोलोगे मैम इट्स रियली इजी, वी कैन डू इट एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab. ओके, a प्लस बी का होल क्यूब बताओ तो इसका भी आपको फॉर्मूला आता होगा. मैं बोलती हूँ a प्लस बी की पावर में 4 बता दीजिए, वो भी आप बता दोगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, उसके बाद उसका स्क्वायरिंग कर दो, तो हम लोग इसको खोल सकते हैं. बट व्हाट इफ गाइस आई एम सेइंग यू a प्लस बी की पावर में 400. सो यहाँ पर वी फेस अ डिफिकल्टी. दिस इज द पॉइंट वेयर वी नीड बायनॉमियल थ्योरम. सो बेसिकली बायनॉमियल थ्योरम का यूज ये पड़ा कि हम लोगों को अगर पावर में बहुत हायर पावर्स दी होती हैं तो हम इसको नॉर्मल फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते, इसीलिए वी यूज बायनॉमियल थ्योरम. सो बायनॉमियल थ्योरम हम कैसे यूज करते हैं? फर्स्ट इज द नॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ बायनॉमियल थ्योरम. इट इज nc0 a power n minus 0 b power 0 plus nc1 a power n minus 1 b power 1 nc2 a power n minus 2 b का स्क्वायर plus it carries so on to ncn a power n minus n b power n. So this is the expansion, this is the binomial expansion. ये होती है हमारे पास बायनॉमियल थ्योरम की सिंपल एक्सपेंशन, दैट इज nc नॉट a पावर n माइनस 0 b पावर नॉट और 0, nc1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1, nc2 a पावर n माइनस 2. अब पॉइंट इज इफ यू गाइस डोंट नो हाउ टू ओपन दिस ncn और nc1, फर्स्टली आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की वीडियोस देखनी पड़ेगी और जस्ट लर्न. नहीं पता तो लेट मी गिव यू अ क्विक रिव्यू. सो nc1 को खोलने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स? इट इज n बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल. और अब आपको फैक्टोरियल देखना है तो फैक्टोरियल्स को खोलने का हमारे पास, इफ सपोज मैंने आपको बोला कि 2 फैक्टोरियल को खोलो, इट इज 2 into 1. So obviously you guys know what is how to open a factorial. So basically I'm removing it. So basically what is the formula? nc0 a power n minus 0 b 0 plus nc1 and so on, it carries continue. So this is the binomial expansion. Most important question जो बहुत पूछा जाता है कि total number of terms. Alright, you have to remember in this कि whether you are asking, they are asking for total number of terms, whether they are asking for total number of even terms. If they are simply asking you total number of terms, they are always in minus n plus 1. हमेशा हमारे पास total number of terms कितनी होती है? n plus of 1. Quickly I am moving on to the general term of a binomial expansion or binomial theorem. Second point, the general term of the expansion. General term हम लोग लिखते हैं, all right, general term t r plus 1 is written as ncr. all right, सबसे पहली चीज आपको इसमें क्या ध्यान रखना है? अच्छा, I will give you an example. n minus r b power up. Suppose you are given with some type of expansion and you are given with the write down the fourth term. Write down the fourth term. सबसे पहले आप फोर्थ को 3 plus 1 यूज करेंगे, फिर आप जो इसमें n यूज करेंगे, जो इसमें r यूज करेंगे आप, r is always 1 less than n. अगर फोर्थ टर्म आपको पूछी है तो r हमेशा आप 3 यूज करेंगे. In the next part we will carry on the questions. In that part you will get more clear. So this was the general term. Now the third thing and the most important, that is the mid term. बच्चों सब टाइप्स के मैं क्वेश्चंस अवेलेबल करूंगी इस वीडियो में और द नेक्स्ट पार्ट में, राइट? सो अगर आप देखना शुरू कर रहे हैं तो डू वॉच इट टिल एंड. ओके, mid term of a binomial theorem, binomial expansion. This is a binomial expansion. So what you have to take care is, आपको पहले ये देखना है कि n जो है वो मेरे पास even है या n जो है वो मेरे पास odd है. तो बच्चों अगर n even है तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, दैट इज n by 2th टर्म लिखनी है. और अगर मेरे पास n odd है
तो आपको क्या करना है, इट्स n/2 प्लस 1th टर्म, मतलब कि आपको इवन को क्या करना है, इवन को ऑड को आपको कन्वर्ट करना है इवन में, ऑलराइट। इट्स n+1/2th टर्म, और सेकेंड टर्म क्या आती है, n+1/2 प्लस 1 टर्म्स। Okay, so this is the formula for writing the midterm of a binomial theorem. Binomial expansion दी है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि whether ये n हमारे पास even है या odd है। even है तो you will write n/2th term, और अगर odd है you will write n+1/2th और n+1/2 plus 1th terms. Okay, the fourth part is the most important part, और इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। फोर्थ पार्ट, if you have some type of expansion like x plus y की पावर में n plus x minus y की पावर में सपोज कुछ ऐसी एक्सपेंशन गिवन होती है, और आपको बोला जाता है कि बच्चों राइट डाउन द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, राइट डाउन द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इस पे क्वेश्चन जरूर आया है पेपर में, वी विल डिस्कस व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज इट। तो अगेन यू हैव टू टेक केयर वेदर इट इज इवन और वेदर इट इज ऑड। सबसे पहली चीज तो यही देख लो कि इवन है या ये ऑड है। बच्चों अगर तो इवन है तो इट इज सिमिलर टू द मिड टर्म दैट इज n/2। अगर तो ये मेरे पास इवन है तो होगी n/2। अगर मेरे पास सपोज ऑड है तो it's n+1/2. So total number of terms in such type of expansion, if n is even then it is n/2, if n it is odd it is n+1/2. Just have a look at the conceptual part. We'll just move on to the questions then. All right. Let's move on to the questions. Question number first. Question number first says that the number of terms in the expansion of, कितनी number of terms है मेरे पास, expansion given है it's 3x plus 5y की पावर में 3 plus 3x minus 5y की पावर में 3। आपको पूछा है कि कितनी नंबर ऑफ एक्सपेंशंस है टू द होल पावर 4। आपको पूछा है कि कितनी नंबर ऑफ एक्सपेंशंस है मेरे पास इसमें। ओके यार, जिसको तो नहीं पता ना वो तो डायरेक्ट क्या करेगा, वो सीधा ओके इट्स मल्टीप्लाई है, वो तो क्या करेगा कि यार ये क्वेश्चन तो है बहुत ही खतरनाक, बट नहीं, यू डोंट हैव टू वरी। व्हाई? बिकॉज लुक, मैं इसको सॉल्यूशन में करती हूँ। होल टू दी पावर 3 और उसकी होल पावर में क्या है मेरे पास 4। ऑलराइट, सो आगे मैं इसको खोल सकती हूँ। सो इट विल बी इक्वल्स टू 9x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर, इसकी होल पावर में 12। वाई आई हैव रिटन इट बिकॉज a माइनस बी ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला मेरे पास होता है a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। तो सिंपली अब हमें ये क्या बन जाती है, मेरे पास एक बाइनोमियल एक्सपेंशन, और इसकी जो टर्म्स होंगी दैट विल बी इक्वल टू n+1, दैट इज 12 प्लस 1 इज 13। सो नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन इज 13। एंड व्हाट इफ अगर यही क्वेश्चन मेरे पास होता कुछ समथिंग दिस वे में, अगर यही क्वेश्चन सेम मेरे पास दिस वे में होता। पहले तो हमने जो क्वेश्चन किया उसमें तो था मल्टीप्लाई, राइट। मैं इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़े चेंजेस कर रही हूँ, बीच में मैं ला रही हूँ प्लस और उसको मैं 4 को रिमूव कर रही हूँ। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो सिंपली जो हमने फोर्थ पार्ट किया है, जो हमने फोर्थ कंसेप्चुअल पार्ट किया है, उसका आपको मैंने एक रिजल्ट बताया था कि बच्चों जब भी ऐसी कभी एक्सपेंशन आ जाए तो आपको देखना है कि हमारे पास जो इवन पावर है, जो n है, वो इवन है या ऑड है। सो इस केस में वी हैव 3 and 3 is an odd power, so number of terms will be equal to n plus 1/2, 3 plus 1/2, that is equals to 2. So look, in this way questions हमारे मोल्ड होते हैं। अब एक क्वेश्चन में ही हमने दूसरा क्वेश्चन को निकाल लिया, इसी वे में हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं मोल्ड। So we have done 2 questions. All right, just have a look at this.
Alright guys, let's move on to question number 3. Question number 3, यार देखने में ना question number 3 आ रहा है, जरा सा ध्यान दीजिएगा. Question number 3 says that if n belongs to natural number, अगर n आपके पास natural number है, then 121 की पावर में n माइनस 25 की पावर में n प्लस 1900 की पावर में n माइनस 4 की पावर में n is divisible by, it's divisible by what? किसके साथ ये divisible है? Your options, okay, let's leave the question. Question says that कि अगर n belongs to natural number है, basically ये question binomial का बनता भी है नहीं भी बनता, बट इसमें हम बहुत ही अच्छी एक ट्रिक लगाने वाले हैं. इट्स रियली माइंड ब्लोइंग ट्रिक. क्वेश्चन आपके पास बोर्ड पे लिखा है कि अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो 121 की पावर में n माइनस 25 की पावर में n प्लस 1900 की पावर में n माइनस 4 की पावर में n. उसने बोला कि यार ये किससे डिविजिबल है. तो स्टूडेंट्स, शॉर्ट ट्रिक, अगर आपको याद, थोड़ा मैं आपको याद दिलवाती हूँ. प्लस वन में थोड़ा खो जाते हैं. प्लस वन में हमने किया था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. एक चैप्टर होता है प्लस वन में हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन. जब हमने ये क्वेश्चन करना होता है, जब भी हमने ये क्वेश्चन करना होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप में व्हाट वी डू दैट कि n को हम 1 पुट करते हैं. इसमें यही करो, n को 1 पुट करो, जो भी आपके पास आंसर बन के आएगा वो आपका आंसर है. कैसे, देखिए, n को 1 पुट करिए, 121 प्लस 25 माइनस ऑफ 4, 121 माइनस 25 प्लस 1900 प्लस ऑफ 4. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट विल बी इक्वल्स टू 2000. सो गाइस, आंसर, दिस इज योर आंसर. उसने क्वेश्चन क्या पूछा कि n अगर नेचुरल नंबर है तो ये किसके साथ डिविजिबल है. डायरेक्टली कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो आपको क्या करना है, n को हमेशा 1 पुट करना है, जो नंबर आपके पास आएगा वो आपका आंसर है. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ बायनोमियल थ्योरम. लेट्स मूव फर्दर. आई गेस दिस इज क्लियर. ऑलराइट, अब देखो, इसी क्वेश्चन में हम थोड़े चेंजेस करके लेके आते हैं. इसी क्वेश्चन में हम थोड़े चेंजेस करके लेके आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन बट सिमिलर टू दैट. Question number 4 says that what is the greatest integer by which number, जो आपका नंबर दिया है, that is 5 to the power 5 plus 7 to the power 7 is divisible. क्वेश्चन बहुत ही इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन कि क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर है जिससे ये पावर हमारे पास डिविजिबल है. तो एक बात मेरी देख लीजिए, इसमें भी हम लगा रहे हैं बहुत ही अच्छा ट्रिक. आपके पास क्या है, इसमें आपको क्या देखना पड़ेगा, इसमें हमने निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर. इसमें ये गलती मत कीजिएगा. अब देखो, अगर तो n होता तो मैं n को 1 पुट कर देती, अब n तो है ही नहीं है. अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, 5 टू द पावर 5, 7 टू द पावर 7. तो एक बता रही हूँ, इसमें ट्रिक ये है, जो भी ये नंबर्स हैं, इन दोनों का सम कर दीजिए. जो भी ये नंबर्स हैं, इन दोनों का सम कर दीजिए. जो आपके पास आंसर आएगा सम करके वो आपके पास आंसर होगा. सो 12 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर बाय विच दिस नंबर इज डिविजिबल. ऑलराइट गाइस, कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करना है, ये दो नंबर्स का बस सम करना है, एक ट्रिक याद रखनी है, तो आपके पास आंसर ऑन द बोर्ड. सो दैट्स इट, योर आंसर इज 12. So 12 is the greatest integer by which this number is divisible. We'll continue these same questions in the next part. Do watch that next part also available on this channel again. Till then, bye bye guys and take care.